मंत्री सारंग का बयान। सीएम की अध्यक्षता में तीसरी वेव की तैयारी में समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने भी समीक्षा की थी और 6 राज्य जिनकी सीमा एमपी से मिलती है उनके लिए एहतियात बरतना है। सभी एमपी की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन चिंता है संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी को पटरी पर लेकर आना है, तो इसीलिए स्कूलों के संचालन का काम जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम देखेगी। दिग्विजय सिंह अपने आप को अरमचंद बनाना चाहते हैं, जासूसी न करे, काम करे। दिग्विजय को चिंता अपनी और अपनी पार्टी की करनी चाहिए। जो पार्टी अध्यक्ष नहीं बन पा रही है उसको क्या कहना। खाद्य मामले में मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसा कर रहे हैं। कर्मचारियों से बात करके मामला सुलझाया जाएगा। विधानसभा की दिक्कत यही है कि सदन शुरू नहीं हुआ, हंगामे की तैयारी में आ गई। कांग्रेस दुश्मन की तरह आती है। राहुल के देश को अवहेलना की जानकारी नहीं है और वो स्क्रिप्टेड भाषण देते हैं। ऐसे में वो जासूसी मामले में क्या कह सकते हैं। सूतना कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा। दिग्विजय सिंह जी को हर रोज आप लोग वैसे तो पहुंचते नहीं हो, मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं, उछल कूद करके अपने आप को मीडिया की सुर्खियों में बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने हर वर्ग का कल्याण किया है और आगे भी संवाद स्थापित करके हर विषय को निपटाया जाएगा। कांग्रेस 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार में रही, वो बताए कि उन्होंने किस वर्ग के लिए क्या कुछ किया। कर्मचारी अधिकारियों को तो उन्होंने कुछ भी नहीं भला किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के भारतीय जासूस पार्टी किया है। फिर राहुल गांधी की बात कर रहे हो आप। बच्चों की पुलिस पर समय क्यों खराब करते हो? और सुबह सुबह नाम ऐसे व्यक्ति का ले लिया जिसका ना आधार है ना किसी तरह का चिंतन है। उनको हिंदुस्तान की आबो हवा के बारे में जानकारी नहीं है। आप यदि उनको उठाकर पूछोगे तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ठीक से नाम नहीं बता पाएंगे। वो व्यक्ति जो केवल स्क्रिप्टेड बयान देता हो, वो व्यक्ति जो केवल स्क्रिप्टेड ट्वीट करता हो, उस पर बहुत ज़्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। जी की अध्यक्षता में तीसरी वेव की तैयारी की समीक्षा की गई, क्योंकि 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की और खासकर वो 6 राज्य जहां लगातार कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उन पर विशेष प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की। उनमें से कुछ राज्य की सीमा हमारे राज्य से भी जुड़ती है, तो निश्चित रूप से वो राज्य जहां बहुत तेजी से अभी भी कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हमारे जिलों में हमें एहतियात बरतना ही है। पिछली बार भी सेकेंड वेव में देखा कि महाराष्ट्र से जो हमारे जिले जुड़े थे उसमें पहले हमें केसेस देखने को मिले थे। ये भी सही है कि अभी मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। हम लगभग अब 10-12 की पॉजिटिव केस की स्थिति में आ गए हैं। टेस्ट हमारे 70,000 ही हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन लगभग 0 हो गया है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है, पर चिंता है, संक्रमण खत्म नहीं हुआ। यदि हम दुनिया के भी ट्रेंड की बात करें तो यूके में फिर से बहुत तेजी से संक्रमण फैला है, इसलिए हमें चिंता भी करनी है और तैयारी भी करनी है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां और प्रभारी मंत्री निर्णय लेंगे स्कूल खोलने को लेकर। अब ये भी निर्णय लिया गया है कि धार्मिक स्थल पर छूट दी जाए, इसलिए ये छूट दी गई है। देखिए, ये बहुत अलग विषय है और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने सदन में इस विषय में जो कहा है वही आधिकारिक माना जाए। अभी कोई ऐसा प्रतिबंध की बात नहीं है। जो प्रतिबंध पहले से चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं और वो चलते रहेंगे। हम ये एहतियात रख रहे हैं कि किसी भी तरह से हम दूसरे राज्य के माध्यम से हमारे यहाँ संक्रमण को ना बढ़ने दें। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है।
भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर पर काम करता हो या राष्ट्रीय स्तर पर, पार्टी नेतृत्व का जब भी जो भी आदेश होगा उसका पालन परिपालन वो करेगा। हंगामे की तैयारी कांग्रेस लगातार कांग्रेस की यही तो दिक्कत है, विधानसभा सत्र शुरू नहीं हुआ और वो हंगामे की बात करने लगी। अरे विधानसभा का मंच हंगामे के लिए नहीं होता, बल्कि जनता की समस्या के निवारण के लिए होता है। दिक्कत यहीं आ गई कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं बल्कि योद्धा की भूमिका में आना चाहती है। ये माने कि वो विपक्ष है ना कि दुश्मन है। वो अपने आप को दुश्मन प्रदर्शित करके केवल लड़ाई झगड़े और हंगामे की बात करती है, और इसीलिए उनके माध्यम से जनता का कोई भी भला नहीं हो पाता विधानसभा में। अब देखिए, मैंने कल भी कहा था कि उपचुनाव होंगे तो कांग्रेस को चंदा तो वसूलना ही है। अब चंदा वसूलना होता है तो चंदा जिनसे लेना है उनको ये भी एस्टेब्लिश करना होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। सर, आपने कहा कि किया है, एक प्रहलाद पटेल को, बीडी शर्मा को सीएम बोला है और शिवराज सिंह ने जाना तय है। अब दिग्विजय सिंह जी यदि अपने आप को करमचंद प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। जासूसी नहीं करें वो, बल्कि राजनीति करें और सेवा करें। ये दिव्य ज्ञान दिग्विजय सिंह जी को इसलिए मिलता रहता है कि वो आपकी चैनल की सुर्खियां बन जाएं। उस पर ज्यादा चिंता मत करिए और ना ज्यादा उसको डिस्कस करिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को यदि चिंता करनी चाहिए तो अपने परिवार और अपनी कांग्रेस पार्टी की करनी चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी जो अपना प्रदेश अध्यक्ष सही से नहीं बना पा रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना सही से नहीं बना पा रही, वो भारतीय जनता पार्टी में ताका झाकी ना करे। दिग्विजय सिंह जी की आदत हो गई है कि वो ताका झाकी कर रहे हैं, और उनकी इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया जाए तो ही उचित होगा।